ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोहा मंडी स्थित स्टेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की हुई मौत। गार्ड द्वारा बंदूक की सफाई करने के दौरान चली गोली से हुआ हादसा। ताजनगरी में नहीं थम रहा है बदमाशों का कहर। थाना ताजगंज के फतेहाबाद रोड पर महिला को मारी गोली। 15 दिन के अंदर एक बार फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। आम आदमी की जेब पर बड़ा बोझ। और थाना सैया क्षेत्र के मुखरैया गांव में जमकर हुआ संघर्ष। मामूली विवाद में चले लाठी डंडे, दर्जन भर लोग घायल। खबरें विस्तार से। थाना लोहा मंडी के बेसन की बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्टेट बैंक के गार्ड द्वारा बंदूक की सफाई करते वक्त गोली चल गई, जो बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को लगी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 9:28 की घटना है। रामेश्वर सिंह यहाँ पर एक गार्ड है, ये अपना वेपन को शायद लोड कर रहे थे, अनलोड कर रहे थे, तो इसका एक्सीडेंटल फायर हो गया और यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर कैलाश नारायण ये खड़े थे, तो उनको उसके 12 बोर की बंदूक से उनको उसके पैलेट्स लग गए, तो वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत उनको अस्पताल ले जाया गया और 1 घंटे में पता चला कि उनकी वहाँ मृत्यु हो गई है। क्या? नहीं, गार्ड हाँ हिरासत में है, पुलिस स्टेशन में, लोहा मंडी पुलिस थाने में गार्ड है। और एक लड़का है बैंक में जो सफाई करता था, उसको भी एक पैलेट लगा है चेहरे पर, तो उसको वो गंभीर नहीं है मगर कोई सीरियस बात नहीं है, तो उसको भी इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। तो कोई मामला क्लियर नहीं हो रहा है, जो एग्जैक्टली वो गार्ड का भी फुटेज नहीं आ रहा है और वो जो मृतक है उनका भी नहीं आ रहा है, मगर हमारे पास आई विटनेस 2 लोग हैं, उसमें उनसे भी पूछताछ और की जाएगी, पहले उनका इलाज हो जाए। पर प्रथम दृष्टया लग रहा है कि एक्सीडेंटल फायर ही है। घर से निकले तो बैंक ड्यूटी के लिए, मुझे खबर मिलती है करीब 11 साढ़े 11 बजे करीब के उनके गोली मार दी है। अब गार्ड ने जानबूझ के मारा है गोली और सर में गोली लगी है। मैंने अभी देखा पोस्टमार्टम में जाके। हाँ बिल्कुल 150% हत्या के अंदेशा लग रही है मुझे। बैंक के लोग पुलिस कहती है कि हादसा, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। आदमी एक्सपायर हो गया फिर हादसा है, मतलब जो और सर में गोली लगने से हत्या की गई। थाना ताजगंज इलाके के फतेहाबाद रोड पर एक महिला की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस हत्या की जांच में जुट गई है। वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया गया है। ताजनगरी आगरा में लूट, हत्या जैसी वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला शुक्रवार देर शाम का है, जब फतेहाबाद रोड पर पिज्जा हट पर एक महिला बैठी थी, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने पीछे से आकर गर्दन में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने महिला को निजी अस्पताल में भेजा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया गया। उसमें जो ये लेडी थी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तो इनके किसी ने गोली मार दी। इनको हॉस्पिटल लेकर गया था, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई है। घर वाले सब मौके पे थे, आ गए हैं, वो जैसे तहरीर देंगे उसके खिलाफ से आगे कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ भी बता नहीं सकता हूँ, घर वाले थे, वो जो तहरीर देंगे उसके। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सदर असीम चौधरी अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं बताया जा रहा है कि परिजनों द्वारा तहरीर दे दी गई है और मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बताते चले कि 15 दिनों के अंदर ही पेट्रोल के दाम दोबारा बढ़ाए गए हैं, जो कि शुक्रवार रात से बढ़ गए। देखिएगा, मोदी सरकार जब से हिंदुस्तान के अंदर आई है, इस सरकार ने लोगों का विश्वास था, उस विश्वास को खोआ है। पेट्रोल डीजल ही नहीं, हर वस्तुओं पर इतनी महंगाई होती जा रही है। जो अच्छे दिनों की बात किया करते थे, आज जनता को वो बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं। ऐसी सरकार को आने वाले दिनों में यही जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। महसूस तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि समझ लो हमारे कलेजे से खून निकल रहा हो बहुत तरीके से।
दिल काट कर रख दिया हो किसी ने। और डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं कि जनता को परेशानी हो रही है। लोग गुस्से के मारे पेट्रोल पंप वालों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और जो सरकार ने जो वादे किए थे वो सारे वादे उनके बेकार हो रहे हैं। थाना सैया के मुखरैया गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव के ही दो पक्ष किसी बात को लेकर आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। इस झगड़े में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी क्षेत्र के दबंग हैं और आए दिन झगड़ा करते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जिला अस्पताल में भर्ती ये सभी घायल सैया के मुखरैया गाँव से है। इन सभी को थाना पुलिस द्वारा उपचार के लिए यहाँ भर्ती कराया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने मामूली बात को लेकर हमला बोल दिया और सभी के साथ जमकर मारपीट की। यहां तक कि दबंगों ने बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मौके पर पहुंची पुलिस को देख मारपीट करने वाले सभी दबंग वहां से भाग गए, जिसके बाद पुलिस ही इन सभी को इलाज के लिए यहां लेकर आई। पीड़ितों का आरोप है कि हम सभी दलित समुदाय से हैं, जिसको लेकर अभद्र टिप्पणी भी की गई। वो बोल लगा या बैठे कि पंडित जी तमीज से बोलो कि सारे इतने काम के तो हमने सब पीटे हैं। इस बात को लेके थोड़ी लड़की और कर रहा है, वो अपने घर से कछु डंडा निकाल रहा, और जिनके काम करे हुए जो फंटी होते हैं इनके 2 इसके हाथ में मारी, इनका हाथ फट गया। इन्होंने ये बताया, मैं इनको थाने लेके जा रहा था। नाम ही तो नहीं पता सर, अभी तो नाम पता नहीं चल रहा। पति बीच बचा करने देखने जा रहे हम तो उसके लग गई। मैंने की देखें काहे रोए, तो उनको देखें एक आदमी पे 4 इंसान थे, लठिया ले गए। हमने उसके हाथ जोड़े, पंडित जी हमें हमारे आदमी को छोड़ दो, हम मेहनत आदमी गरीब है, हम मत जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमारी धोती पकड़ के। गांव में हुए इस विवाद के बाद पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि आरोपी कब तक पुलिस की पकड़ में आ पाते हैं। सपा मुखिया द्वारा दी गई सख्त हिदायत के बावजूद भी सपा नेताओं पर आरोपों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर सपा के एक वरिष्ठ नेता पर नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा, जिसको वापस मांगने पर पीड़ित ने सपा नेता द्वारा धमकाने का आरोप भी लगाया। मूल रूप से मथुरा के रहने वाले अरुण कुमार ने प्रेस वार्ता कर अर्जुन नगर निवासी एक सपा के बड़े नेता पर संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि नेताजी ने 2 वर्ष पहले पीड़ित से नौकरी लगवाने के एवज में 5 लाख रुपए लिए थे, जिसके बाद जब नौकरी नहीं लगी तो रुपए वापस करने के लिए कहा गया। पहले तो नेताजी रुपए वापस करने के नाम पर टालते रहे, फिर कुछ समय के बाद दूसरी नौकरी लगवाने का आश्वासन देते रहे, जिसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो पीड़ित द्वारा पैसे वापसी मांगने पर नेताजी ने मिलना भी बंद कर दिया और फोन भी रिसीव नहीं किया, जिसके बाद रुपए मांगने पर धमकाने लगे। वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत कई बार स्थानीय थाने और पुलिस के आला अधिकारियों से भी की, लेकिन सत्ता में रसूख रखने वाले नेताजी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसे 5 लाख रुपए राजा प्रियव्रत जो कि अर्जुन निवासी हैं, वो अर्जुन नगर निवासी हैं आगरा से, उन्होंने करीब 2 साल पहले ले लिए थे नौकरी लगवाने के बहाने। कहाँ रहते हैं आप? क्या मुलाकात? जी मैं मथुरा रहता हूँ और मैं GLA पे रेस्टोरेंट चलाता था, जहाँ पे वो आते जाते रहते थे। वहाँ उसी समय उन लोगों से मुलाकात हुई और इसी चक्कर में उन्होंने शिकायत की आपने इसकी? जी हम लोग SP सिटी के पास भी गए थे, SO सागन के पास भी गए हैं और 13 तारीख को SSP साहब के यहाँ भी हमने तहरीर दी है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी। पैसे लिए उनसे मुलाकात हुई आपकी? क्या कह रहे हैं? जी वो कभी मिलते ही नहीं है। किस एवज में दिए थे आपने पैसे? जी नौकरी लगवाने के बहाने, नौकरी का नाम। अब क्या कहते हैं? कभी 1-2 बार बात भी हुई है तो इसमें लगवा देंगे, 2 साल से टालते आ रहे हैं, को बोला इसमें नहीं लगी तो। इरादत नगर में आंधी पानी से हुई 2 लोगों की मौत में प्रशासन ने दिखाई तत्परता, जिसने मृतक के परिजनों को 8 लाख रुपए की सांत्वना राशि प्रदान की। दरअसल गुरुवार को अचानक से तेज आंधी और पानी के आने से इरादत नगर के भवनपुरा में मकान की छत गिर गई और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। इसमें घटना में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पिछले 2 दिनों से मौसम की मनमानी ने आगरावासियों के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया। रोजाना गर्मी का कोप बरसाने वाले बादलों ने अचानक ऐसी शरारत की जिससे इरादत नगर के भवनपुरा गांव में मौत का कोहराम मच गया। दरअसल गुरुवार देर शाम अचानक से आई तेज आंधी बेमौसम की बारिश से एक मकान की छत गिर गई और उसके नीचे परिवार के कई लोग दब गए। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग जगहों पर केवल इसी परिवार के घर पर बरसी आसमानी आफत ने 2 लोगों की जान ले ली और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। रात आंधी तूफान आया, इस वजह से मतलब दीवार गिरी और दीवार में बच्चा दब गया और बच्चे में दबने से ही तुरंत ही खत्म हो गया। क्या नाम था सर? उसका नाम सोम था। सोम था। कितने लोग दब गए थे? 3, मतलब ये पिताजी, उसके 2 बच्चे। अच्छा। एक बच्चा मतलब ये फ्रैक्चर हो गया पैर में, पिताजी के फ्रैक्चर हो गया, वो बड़ा लड़का है वो खत्म हो गया तुरंत ही।
फिर शाम को ज़ोर से आंधी आई और फिर उसके बाद बारिश होना शुरू हुआ। उसके बाद ये दीवार गिरी, दीवार से तीर टूट गई, जो इसमें आदमी थे वो दब गए। कितने लोग दब गए? इसमें 6 लोग थे और 5 घायल हैं, एक की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि इस घटना में परिवार के मुखिया मोतीराम शर्मा और उनके नाती शुभम शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके पुत्र नरेंद्र शर्मा सहित परिवार के 7-8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी राम सिंह गौतम मौके पर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाया और सरकार की ओर से राहत राशि के रूप में 4-4 लाख रुपए के 2 चेक सौंपे। इरादा नगर घर में इनके लड़के नरेंद्र कुमार जी रहते थे, तो वो घर की एक दीवार गिर गई, जिससे उनका लड़का नाती और उनकी मिसेस वो भी दब गई। और नयन के लड़के का नाम श्री शिवम है, जिसकी मौके पर ही डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर के इनके घर में 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं। सरकार की ओर से दैवीय आपदा के अंतर्गत 4-4 लाख 8 लाख के चेक हमने अभी आपके सामने दिए हैं और किसान दुर्घटना बीमा की योजना के अंतर्गत मोतीराम जी को 5 लाख रुपए बाद में दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पिछले 7 मई को इस परिवार की बेटी की शादी हुई थी और एक दिन पहले ही वो विदा होकर वापस लौटी थी। पूरे परिवार में शादी का माहौल था, लेकिन अचानक से आई इस कयामत ने इस परिवार की सारी खुशियां छीन ली। जनपद में बने समस्त आधार कार्ड को 15 अगस्त तक वोटर आईडी कार्ड से करना होगा लिंकअप। जिले का निर्वाचन विभाग जिसमें कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भारत सिंह ने बताया कि ऐसा करने से मतदाता पहचान पत्रों में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। वहीं लिंकअप कार्य के लिए क्षेत्रवार बीएलओस को भी लगाया गया है। मतदाता पहचान पत्र में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए निर्वाचन विभाग बड़ा सतर्क नजर आ रहा है, जिसके अधिकारी इस समय आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने का काम कर रहे हैं। विभागीय लोगों की माने तो इस प्रक्रिया में तत्परता बरती जा रही है, क्योंकि इसके लिए 15 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी भारत सिंह बताते हैं कि कई जगह वोटर आईडी कार्ड बनवा लेने वाले लोग इस तरह से पकड़ में आ जाएंगे। हमारे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का काम 3 मार्च से प्रारंभ है और ये 12 अप्रैल को एक हमारा विशेष अभियान हुआ था। दूसरा अभियान ये 17 मई को है। सभी मतदेय स्थलों पर सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो आगरा जनपद की जितने मतदाता हैं जिनके पास आधार उनका बना हुआ है, उनसे मेरी अपील है कि वो अपना संबंधित पोलिंग स्टेशन पे जाएं और वहाँ पे अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड की फ़ोटोकॉपी करके, और वहाँ बीएलओ बैठे मिलेंगे, बीएलओ 10 से 5 बैठेंगे, उनको अपना फार्म बीएलओ से लेके उस पर सूचना भर के बीएलओ को उपलब्ध करा दें। इसके अलावा विभाग उन लोगों को भी स्वतः अपने कार्ड्स को लिंकअप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विभाग से जुड़े श्रवण कुमार बताते हैं कि इससे कई कार्ड्स बनवाने की कोशिश करने वाले लोग सफल नहीं हो सकेंगे। यही वजह है कि इसके प्रचार प्रसार पर भी व्यापक जोर दिया जा रहा है, जिसमें होर्डिंग्स और पैम्पलेट का सहारा भी लिया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज़। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए।
क्योंकि सिर्फ ई टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई टेक, सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। नए पार्षद के आते ही अब नगर निगम में राजनीति होना शुरू हो गई है। निर्दलीय चुनाव लड़े राजीव कुमार को अपने दल में शामिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपना अपना दम लगा रहे हैं, जबकि पार्षद अभी किसी भी दल में शामिल होने की बात कहने से इनकार कर रहे हैं। कहने को विधानसभा चुनाव और निकाय चुनावों में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में जुटे हैं। हो भी क्यों ना, मामला पार्टी के मजबूत होने से जो जुड़ा है। कुछ ऐसा ही देखने को उस वक्त मिला जब निगम में शपथ समारोह के दौरान राजनीतिक दल नए पार्षद राजीव कुमार को अपने दल में करने को जुगत लगाते नजर आए। निर्दलीय चुनाव लड़े राजीव कुमार ने फिलहाल अभी किसी भी दल में शामिल होने से साफ इनकार किया है। उनका कहना था कि वो अभी निर्दलीय ही रहेंगे और किसी भी दल में नहीं जाएंगे। ये जीत हुई है, मेरी समाज की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है और न्याय की जीत हुई है। आज जो जीत हुई है, पार्षद बने हो, अब यहाँ पहले से 4 पार्टियां हैं, तो कोई पार्टी ज्वाइन करने का नहीं। अभी तो मैं अभी निर्दलीय चुनाव रहा था, निर्दलीय जीता हूँ, निर्दलीय हूँ और अभी निर्दलीय रहूँगा अभी। और जिस सब मेरी कमेटी के मेंबर हैं, जिस सब मेरे सीनियर मेंबर है, वो जो तय करेंगे मुझे आगे क्या करना। आपको बता दें कि बसपा और कांग्रेस के कम ही पार्षद हैं, जबकि भाजपा का संख्या बल निगम के सदन में सपा से कहीं ज्यादा है। ऐसे में एक एक पार्षद दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों ही पार्टियां पार्षद को अपने पाले में करने की जुगत में लगी हैं। लेकिन पार्षद के किसी भी दल में जाने से इनकार करने की बात से दोनों ही पार्टियों के लोगों को मायूसी हाथ लगी।
बहरहाल पार्षद अब आने वाले दिनों में किस पार्टी का दामन थामते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी मजदूरों को है। इसकी पूरी जानकारी मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने वाले विभागीय लोगों को भी नहीं है। हालांकि उनके दस्तावेजों में जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं वास्तव में वही मजदूर हैं, फिर चाहे वो फर्जी ही क्यों ना हो। जबकि हकीकत क्या है, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। आगरा में उप श्रमायुक्त की कुर्सी पर वर्तमान में के पुरवार बैठकर कुर्सी संभाल रहे हैं, जिनके अनुसार मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ लगातार दिया जा रहा है। साथ ही योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनपढ़ अशिक्षित मजदूरों को क्या करना होगा, इसकी भी पूरी जानकारी दी जा रही है। जब आप कह रहे हो कम लोगों को जानकारी है, तब तो ये स्थिति 200-300 लोगों की भीड़ लगी रहती है और पूरी जानकारी हो जाएगी। अब सोचिए, जानकारी तो है, अब जानकारी का अभाव नहीं। अब ये है कि जो वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन, वो वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है कि हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। वर्तमान उप श्रमायुक्त के पुरवार ने जो बताया, जाहिर सी बात है सच ही होगा, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पर बैठकर जो बोल रहे हैं। लेकिन अब जरा इन्हें भी सुनिए, जो उप श्रमायुक्त साहब के जिम्मेदार पद पर रहते हुए दिए गए बयान की पोल खोल रहे हैं। कोई सुविधा में नहीं मिली है। आपका मजदूर कार्ड है? नहीं, मजदूर कार्ड नहीं है। नहीं है। कभी लेबर ऑफिस गए हैं? मजदूर कार्ड है आपके पास? मेरे पास कुछ नहीं है, कोई आता नहीं तो हमें पता पड़ा। हम तो गरीब नालान पड़े आदमी, तो कोई जो हमें बताएगा तभी तो कहीं बनवा सकते हैं। कब से आपके पास मजदूर कार्ड है? कुछ नहीं। लेबर कार्ड है? नहीं। रजिस्ट्रेशन आपने कराया है? आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी देने के लिए कोई आया? कोई ना आया। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना तो दूर, उनको प्राप्त करने तक की जानकारी न होने की बात करते ये वो लोग हैं जो वास्तव में मजदूर हैं और सरकारी योजनाओं के लाभ के हकदार हैं। लेकिन इन मजदूरों का श्रम कार्यालय की फाइलों में कहीं कोई जिक्र नहीं। अब उप श्रमायुक्त साहब ने किन जगहों पर जाकर योजनाओं का लाभ लेने की और किन मजदूरों को अब तक लाभ दिया है, ये वही बता सकते हैं। क्योंकि इन दिनों श्रम कार्यालय पर दलालों का प्रभाव है, जो पैसा देकर लोगों को फर्जी मजदूर बना देते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हैं और उस लाभ के हकदार शहर के चौराहों पर खड़े रह जाते हैं। लोकहितम ब्लड बैंक द्वारा अपनी स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आगामी 17 मई को भव्य समारोह में शहर के 28 चिकित्सकों के साथ 42 समाजसेवी संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। ये संस्था विगत 5 वर्षों में लगभग 60,000 यूनिट ब्लड जरूरतमंद मरीजों को मुहैया करा चुकी है। शहर की जीवन रक्षक संस्था लोकहितम रक्तदान महादान का सही अर्थ वास्तव में चरितार्थ कर रही है। संस्था का संकल्प है कि रक्त के अभाव में शहर के किसी भी मरीज की मृत्यु न हो पाए। विगत 5 वर्षों में संस्था ने लगभग 60,000 यूनिट ब्लड एवं ब्लड कंपोनेंट्स जरूरतमंद मरीजों को प्रदान कराए हैं। अब तक संस्था हजारों गंभीर रोगियों की जीवन रक्षा कर चुकी है। 5 वर्ष पूर्व हुई है हमारी संस्था, जिसमें 142 लोगों की टीम है, 31 इसके संस्थापक सदस्य और 111 दानदाता। इन 142 लोगों के सहयोग से और जो हमने शून्य से कार्य प्रारंभ किया था, आज हमने 5 वर्ष में 60,000 यूनिटों को हमने पार किया है, जो समाज की सेवा के लिए विभिन्न संगठनों से और व्यक्तिगत रूप से आए और हमने 60,000 रोगियों की हमने सेवा की और इस काम में और आगे के लिए अग्रसर है। जो हमारे इसके मुख्य बिंदु हैं, डॉक्टरों के द्वारा, अच्छे डॉक्टरों के द्वारा ब्लड मंगाना और अच्छे समाज सेवी संगठनों के द्वारा उस रक्त का एकत्रीकरण करना। आगरा में लोकहितम बैंक कमला नगर आगरा में हमारी सामाजिक संस्था की अनुसार चल रही है, जिसका 5वां स्थापना दिवस है हमारा, जिसमें हम लोग शहर के जो दानदाता हैं, ब्लड दानदाता संस्था हैं, उनके सम्मान करेंगे और जो डॉक्टर हैं उनका सम्मान करेंगे। क्योंकि अगर हम सम्मान करते हैं तो उससे एक भावना बढ़ती है ब्लड देने की। हमारी जो संस्था है वो पूर्ण सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसमें सभी पदाधिकारी मिलकर इस बैंक को चला रहे हैं। लोकहितम ब्लड बैंक कमला नगर का 5वां स्थापना दिवस समारोह 17 मई को कमला नगर मुगल रोड स्थित महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में मनाया जाएगा। इस मौके पर अध्यक्ष दिनेश बंसल कार्तिक ने पत्रकारों को बताया कि स्थापना दिवस पर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोकहितम ब्लड बैंक परिसर में 5 सामाजिक संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से महारक्तदान शिविर लगाया जाएगा। शाम को मुख्य समारोह में उन 28 डॉक्टर्स व 42 सामाजिक संस्थाओं का सम्मान होगा, जिन्होंने वर्ष प्रयत्न रक्तदान के सेवा कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
निदेशक अशोक अग्रवाल ने बताया कि समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।